नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है और पूरा देश अब एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जो सभी पूछ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरकार ने भी सुरक्षा चूक की जो बात है वो कबूल कर ली है, जिसके बाद अब कई तरीके के सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो चलिए आखिर क्या कुछ है पूरा मामला और निशिकांत दुबे का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन सामने आ रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। वहां पर सुरक्षा नाकामी की बात भी सामने आ रही है। पहलगाम की घटना से पहले बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का गुलमर्ग में आयोजित हाई प्रोफाइल पारिवारिक समारोह अब चर्चा में है। ये समारोह पहलगाम हमले से करीब 10 दिन पहले हुआ था और इस कार्यक्रम में दुबे के निजी समारोह के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक निशिकांत दुबे ने गुलबर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया था। इस आयोजन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त इंतजामों ने इस आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के अंदर भी निशिकांत दुबे के समारोह में वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन आम पर्यटकों के लिए ये व्यवस्था नहीं थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि जब एक सांसद के निजी समारोह के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा हो सकती है, तो पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए। इसी में से कुछ यूजर का यह भी कहना है कि पहलगाम हमले से 10 दिन पहले निशिकांत दुबे गुलमर्ग में पूरी सुरक्षा के साथ सालगिरह मना रहे थे, लेकिन 26 आम लोग आतंकी हमले में मारे गए। केंद्र सरकार जवाब दे, क्या सुरक्षा सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है? वहीं भाजपा के कुछ नेताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी आयोजनों में वीवीआईपी सुरक्षा के इस्तेमाल पर स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सुरक्षा में लापरवाही के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माना है कि पहलगाम हमले के दौरान सुरक्षा में चूक हुई होगी। कथित तौर पर शाह ने विपक्षी नेताओं से कहा है कि अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ होता तो हम यहाँ क्यों बैठे होते। उन्होंने इस बात की जांच करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है कि ये चूक कहां और कैसे हुई। लेकिन अब निशिकांत दुबे के मुद्दे पर बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि आखिर निशिकांत दुबे के निजी कार्यक्रम के लिए इतनी सुरक्षा कैसे दी गई। दरअसल पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को सीमित करना शामिल है। हालांकि स्थानीय स्तर पर सुरक्षा चूक को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है और इस घटना ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों पर भी सवाल उठा दिए हैं। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि क्षेत्र में सामान्य स्थिति की बहाली के दावों पर भी सवाल उठाती हैं।
एक तरफ ये पूरा मामला चल रहा है और सुरक्षा की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने हमले का जमकर विरोध किया है। तमाम प्रमुख मुस्लिम संस्थाओं और संगठनों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। देश के सबसे बड़े इस्लामी शिक्षण संस्थान में से एक दारुल उलूम देवबंद ने इस हमले को अमानवीय और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ करार देते हुए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये हमला 22 अप्रैल को पहलगाम घाटी में हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के उप कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अमानवीय है और ये इस्लाम की शिक्षाओं के सीधे खिलाफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कायरतापूर्ण कृत्य को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। नोमानी ने देशवासियों से एकजुट रहने और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि निर्दोष लोगों को मारने वाले इंसान नहीं बल्कि पशु हैं। इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। उत्तर प्रदेश में इस हमले के खिलाफ भी व्यापक आक्रोश देखा गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने मारे गए लोगों की याद में एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सभी समुदायों के लोग शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी स्थानीय निवासियों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो सामुदायिक एकता का एक दुर्लभ उदाहरण भी बन गया है। इन प्रदर्शनों में हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग एक साथ नजर आए। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने आतंकी हमले की निंदा की और पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए नए वक्फ कानून के खिलाफ अपने चल रहे विरोध कार्यक्रमों को 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में बोर्ड ने वक्फ अधिनियम में विवादास्पद संशोधनों के खिलाफ अपने अभियान को 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल AIMPLB के तहत वक्फ की सुरक्षा के लिए मजलिस-ए अमल के राष्ट्रीय संयोजक SQR इलियास ने एक बयान में कहा है कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला बेहद दुखद और कड़ी निंदा योग्य है। मजलिस-ए अमल के राष्ट्रीय संयोजक SQR इलियास ने बयान में कहा है, बेहद ही जो हमला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, निंदनीय है। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी हिंद JIH के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने भी पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। जमात अध्यक्ष ने एक बयान में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया और तत्काल न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। विदेशी पर्यटकों के साथ ही निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद ही दुखद है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। इस तरह के बर्बर कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इतना ही नहीं, हुसैनी ने यह भी कहा है कि ये पूरी तरह से अमानवीय है और इसकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद और अन्य मुस्लिम संगठनों की निंदा से ये स्पष्ट है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता सभी समुदायों में मौजूद है और ये हमला न केवल कश्मीर की शांति और पर्यटन के लिए खतरा है, बल्कि देश की एकता को मजबूत करने का अवसर भी देता है, जो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है और पूरे देश में सभी समुदायों के लोग एकजुट होकर खड़े नजर आ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।